अरावली, ये नाम सुनते ही दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक की तस्वीर जहन में आती है। लेकिन हाल ही में इसका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने तय किया है। तो आज हम इसी फैसले को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी एक एक परत खोलेंगे। पता है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को क्या कहा? सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ये थार मरुस्थल के विस्तार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल। और सच कहूं तो ये दो चार शब्द ही इस पूरी कहानी का सार हैं। ये सिर्फ चट्टाने नहीं हैं, ये हमारा सुरक्षा कवच है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इस ढाल की, इस सुरक्षा कवच की कोई पक्की कानूनी परिभाषा ही ना हो? बस यही वो सबसे बड़ी कमजोरी थी, एक ऐसा कानूनी लूप होल जिसने सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए पहले इस ढाल के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ पहाड़ियां नहीं है। अरावली असल में एक हरी दीवार की तरह है जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे बड़े इलाकों को थार के रेगिस्तान से बचाती है। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में से एक है, 4 राज्यों में फैली है और थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो आखिरी पॉइंट है ना, वो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई थी कि इसकी कोई एक ठोस कानूनी परिभाषा ही नहीं थी और बस इसी एक कमी का दशकों से फायदा उठाया जा रहा था। तो बस इसी कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए, इसी खालीपन को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्या किया जिससे दशकों पुरानी ये समस्या सुलझ गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने ये मामला सुओ मोटो उठाया, मतलब अपनी पहल पर। किसी ने अलग से कोई याचिका नहीं डाली थी। कोर्ट ने खुद देखा कि एमसी मेहता और टीएन गोदावरमन जैसे बड़े पर्यावरण के मामलों में अरावली का मुद्दा बार बार सामने आ रहा है, तो उन्होंने तय किया कि अब इस समस्या की जड़ पर ही काम करना होगा। तो समझिए, ये फैसला अचानक नहीं आया। इसकी जड़ें भारत के सबसे बड़े पर्यावरण से जुड़े मुकदमों एमसी मेहता और टीएन गोदावरमन से जुड़ी थीं। और फिर आखिरकार 20 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा क्या था? एक बिल्कुल साफ सुथरी, गणित जैसी सीधी सादी परिभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दी हुई परिभाषा को मान लिया कि अगर कोई भी जमीनी उभार अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा है तो उससे कानूनी तौर पर अरावली पहाड़ी माना जाएगा। बस बात खत्म, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ने आगे ये भी साफ कर दिया कि अगर ऐसी 2 या 2 से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उस पूरे इलाके को अरावली रेंज कहा जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ अकेली अकेली पहाड़ियां नहीं, बल्कि उनका पूरा का पूरा क्लस्टर कानूनी तौर पर सुरक्षित हो गया। अच्छा, परिभाषा तो तय हो गई, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर हुआ? खासकर अरावली में जो माइनिंग यानी खनन का काम चल रहा था, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना सबसे जरूरी है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। कोर्ट ने रातों रात सारी कानूनी खदानें बंद नहीं कर दी। फैसला यह है कि जब तक एक पूरा मैनेजमेंट प्लान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी कोई नया माइनिंग लीज नहीं दिया जाएगा। हाँ, जो कानूनी खदानें पहले से चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन अब उन्हें बहुत ही ज्यादा सख्त नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, एक और बड़ा कदम उठाया गया। अरावली के कुछ ऐसे इलाके जो पर्यावरण के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, जिन्हें कोर या इनवायलेट एरिया कहा गया है, वहां पर अब किसी भी तरह की माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई छूट नहीं। तो देखिए, ये फैसला सिर्फ पाबंदी लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक रास्ता दिखाने के बारे में भी है। भविष्य में अरावली का मैनेजमेंट कैसे हो, इसके लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। और इस रोड मैप का एक नाम है MPSM, यानी मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। अब से अरावली में कुछ भी होगा तो वो इसी प्लान के हिसाब से होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि अरावली के लिए भविष्य का संविधान है। और ये प्लान बनेगा कैसे? ऐसा नहीं कि अंदाजे से कुछ भी हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक है। सबसे पहले एक जियो रेफरेंस्ड सर्वे होगा, फिर साइंटिफिक तरीकों से यह तय किया जाएगा कि कौन सा इलाका कितना सेंसिटिव है और कहाँ माइनिंग की जा सकती है। इस सारे डेटा के आधार पर प्लान तैयार होगा और उसके बाद ही कोई नया लीज दिया जाएगा। मतलब एक फुल प्रूफ तरीका। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये कोई नया तजुर्बा नहीं है। ठीक यही मॉडल पहले सारांडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जा चुका है।
यानी कोर्ट एक आजमाए हुए और सफल रास्ते पे चल रहा है, जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा और भी बढ़ जाता है। तो हाँ, साल 2025 को हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो साल है जब भारत के पर्यावरण कानून में एक नई और मजबूत लकीर खींची गई। एक ऐसी लकीर जिसने दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एक ठोस कानूनी कवच तैयार कर दिया। तो अब जब अरावली को एक परिभाषा भी मिल गई है और एक रक्षा कवच भी, सवाल ये उठता है कि क्या ये प्राचीन ढाल भविष्य के लिए वाकई मजबूत बनी रहेगी? देखिए, कागज पर तो जीत हो चुकी है, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होनी है, और इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।